कोल्हारा कला में बारूद से बच्चे झुलसने के आरोप को परिजनों ने बताया बेबुनियाद। विधायक और मुखिया ने की जांच की मांग। 18 फरवरी को शाम 5 बजे कोल्हारा कला के 3 बच्चे के झुलसने की बात को पीड़ित और परिजनों ने गुरुवार शाम 5 बजे बेबुनियाद बताया। पीड़ित और परिवार के परिजन के मुताबिक 18 फरवरी को बच्चे ठंड के कारण पेड़ के पत्ते जला रहे थे। इसी बीच आग धधक उठा, जिसमें 14 वर्षीय सुल्तान अंसारी पिता शहादत अंसारी, 15 वर्षीय मिनहाज अंसारी पिता मुमताज़ अंसारी और 14 वर्षीय फिरोज अंसारी पिता जाहिद अंसारी झुलस गए, जिसे आनन फानन में परिजनों ने बच्चों को इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल ले गए। वहीं दूसरी ओर विधायक अमित यादव ने पत्रकारों को एक वीडियो रिलीज कर कहा है कि आज ग्रामीणों से जानकारी मिली कि पत्थर खादान के पास एक्सप्लोसिव का दुरुपयोग किया जाता है। बगैर विस्फोटक मानक तय के उसको जैसे तैसे छोड़ दिया जाता है। इस वजह से 5 बच्चे झुलस गए। सभी बच्चे गंभीर स्थिति में हैं। एक बच्चा उसी हालत में एम्बुलेंस से मैट्रिक की परीक्षा देने पहुंचा, जबकि एक बच्चा रिम्स में जीवन और मौत से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद प्रशासन ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि डीएमओ से जानना चाहते हैं कि माइनिंग एक्ट के तहत विस्फोटक पदार्थ के क्या मापदंड हैं, उसकी सुरक्षा के क्या व्यवस्था है, कब माइनिंग विस्फोट किया जाना है। अमित यादव ने आगे कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है वह चाहे लीजधारी खदान मालिक चाहे एक्सप्लोसिव मालिक हो, जांच कर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बरकट्ठा तहसील पंचायत के मुखिया मोहम्मद अब्बास अंसारी ने 20 फरवरी को एसपी और थाना प्रभारी को एक पत्र देकर बारूद विस्फोट से बच्चों के झुलसने का मामला बताकर जांच की मांग किया है। आवेदन पत्र में उन्होंने कहा है कि कोल्हारा कला गांव के कुछ दूरी पर पत्थर खादान संचालित है, जहां तहां विस्फोटक पदार्थ को छोड़ दिया जाता है। बच्चे खेलने के क्रम में आग लगा दिया, इससे विस्फोट हो गया। आवेदन में मुखिया ने यह भी कहा है कि पीड़ित परिवार को खदान पट्टाधारक द्वारा धमकी दी गई कि बारूद विस्फोटक की बात नहीं कहना, उल्टे फंस जाएगा। थाना प्रभारी गौतम उरांव ने बताया है कि पीड़ित पक्षों का बयान लिया गया है। पीड़ित पक्ष ने अपने बयान में बताया है कि बच्चों ने ठंड के कारण शाम में पेड़ के पत्ते को आग तापने के लिए जलाया। उससे तेज हवा के कारण एक बच्चा आग के चपेट में आ गया। उसे बचाने में 2 बच्चे झुलस गए। ये कोल्हारा कला में ऐसा आज अखबारों में भी छपा हुआ देखा गया कि कुछ बच्चे लोग बारूद से झुलस गए, बारूद विस्फोट हुआ। क्या सच्चाई है? आप गांव के मतलब माननीय आदमी कहलाते हैं, उप मुखिया के प्रतिनिधित्व भी करते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई हम लोग देखें और जांच पड़ताल भी किए तो यही पता चला, और सच्चाई यही है कि 3-4 बच्चे आग जला के बैठे हुए थे। और एक बच्चा जो सुल्तान नाम का है, जो अभी रांची रेफ़र किया गया है, वो भी नॉर्मल है, ठीक ठाक है। तो उसको कपड़े में आग पकड़ लिया। उसके ये सब लड़का जो बैठे हुए थे 3-4, उसके बचाने के चक्कर में इन लोग झुलस गए। तो दोनों का इलाज अभी सदर अस्पताल में चल रहा है। एक बच्चे का छुट्टी हो गया, वो घर पर अभी है, जो अभी परीक्षा दे के आया जी। और दूसरा बच्चा कल तक उसको भी छुट्टी हो जाएगा, वो भी ठीक ठाक है। रांची में जो बच्चा है उसका परिजन से भी बात किए, वो भी ठीक है और सब ठीक ठाक है। किसी तरह से कोई अफवाह माने फैलाया जा रहा है, गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, गांव को बदनाम किया जा रहा है। इसी राजनीति के चक्कर में 130 आदमी पर केस करवाया गया है। तो ये गलत है, सरासर गलत है। राजनीति करके किसी विशेष आदमी को बदनाम करना या गांव को बदनाम करना, ये गलत है, सरासर गलत है। ये सब ऐसा बारूद वगैरह का कोई भी बात नहीं है? जी नहीं, बारूद का कहीं बातें नहीं। अभी आप वो उनके गार्जियन से बात किए, वो बच्चा से भी बात किए। हो सकता है हम कुछ बोले, लेकिन बच्चा और गार्जियन से बात किए, परिजन से बात कीजिए। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि आग जला के बैठे हुए थे, उसके बचा माने एक बच्चा पकड़ लिया, उसको बचाने के मतलब एक गलत अफवाह फैलाया गया है, जी, गांव को बदनाम कराने की कोशिश की जा रही है आपको। हाँ, ये तुष्टिकरण हो रहा है राजनीति। इसी तरह से 130 आदमी पर केस करवाया गया पूर्व में पहले, और अभी भी ये राजनीति किया जा रहा है। किसी विशेष आदमी को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, ये गलत है।
बच्चे को मतलब जो झुलस गया है, जल गया है, कैसे जल गया, आपको कैसे पता चला उसका? जो बच्चा बोल रहा है वो सही है। उधर हम देखने गए तो बच्चा उधर उसी तरह बुताने के चक्कर में बचवा झुला गया था। हम अपना बच्चा ले करके आए। अच्छा। तो वो डर गया तो इलाज करने के चक्कर में हम बस इतनी देखे। नहीं, जैसे कुछ लोग बता रहा था कि ऐसा बारूद आया, नहीं विस्फोट सर, हुआ, ऐसा वो बच्चा मेरा जान भी नहीं करता है। वो थी परीक्षा दे करके आ करके और वहाँ उधर गया खरैया तरफ देखने के लिए, तो वो देखा दूसरा बच्चा पकड़ लिया थी, देखे वही छुड़ाने के चक्कर में झुला गया। मतलब ये सब जो बारूद वगैरह का, जो विस्फोट वगैरह का है, सब कहानी गलत है। सब गलत था, वो सब हम नहीं जानते। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मिनहाज अंसारी। मिनहाज अंसारी। कैसे झुलस गया तुम लोग आग में, कैसे आग लग गया उसमें? मतलब हम लोग धंधा जोड़ के हाँ। और सब तापने बैठे थे। अच्छा। तो वही जो हवा चल रहा था जोर से, तो हवा जो चला ना, हाँ। से वो मतलब सुल्तान उसको पकड़, शहादत चाह का बेटा को उसको पकड़ लिया आग। जी। तो वही हम लोग मतलब भुताने के चक्कर में उसको मतलब बचाने के चक्कर में जी। हम लोग भी झुलस गए साथ में। और नहीं, कुछ लोग बता रहा था कि तुम लोग ऐसे बारूद वगैरह ला करके वहाँ यूज किया था, ऐसा कुछ बात? नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग कहाँ मिलेगा बारूद, वैसा नहीं। तुम हम लोग परीक्षा देकर आए थे उधर से। हम आए थे मतलब कल। अच्छा, कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में। और एग्जाम दे करके आप लोग आए थे? हाँ, एग्जाम देकर आए थे जी। और सब कैसे है बच्चे लोग अभी? अभी फिलहाल नॉर्मल में है। सभी नॉर्मल है। तो अभी एग्जाम आप दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, आज अभी गए थे, अभी भी एग्जाम देकर आए जस्ट। अच्छा, आप एग्जाम दे कभी आए हैं? अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। आज सुबह में कुछ ग्रामीणों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि कोन्हारा में चलने वाले जो खदान है उसमें एक्सप्लोसिव का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है कि अगल बगल में एक्सप्लोसिव छोड़ दिया जाता है, जैसे तैसे बिना सुरक्षा के मापदंड को ध्यान में रखे हुए ये लोग वहां पे ब्लास्टिंग करते हैं। और परिणाम यह हुआ कि कल के दिन में 5 बच्चे उस एक्सप्लोसिव से झुलस गए और अभी बेहद मतलब गंभीर अवस्था में एक सदर अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है और एक रांची के रिम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है। और एक बच्चा अपने जीवन और मौत को अपने हथेली में रख करके मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए एम्बुलेंस से वो वापस बरकट्ठा आया है। तो ऐसे स्थिति में प्रशासन भी अभी तक मौन है, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे डीएमओ हो, चाहे आला अधिकारी हो, कोई भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे स्थिति में बहुत ही गंभीर विषय है कि एक ही गांव के मुस्लिम परिवार के सभी वहाँ पे मतलब कम उम्र के बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं और उनके साथ ऐसा दर्दनाक घटनाएं हुई। अब मैं डीएमओ साहब से जानना चाहता हूँ और आला अधिकारियों से जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे किस प्रकार का मापदंड रखा गया है, क्या वहाँ पे सेफ्टी है, क्या सुरक्षा है, माइनिंग की कैसे की जाती है, कब ब्लास्टिंग करना है। मुझे तो जानकारी मिला है कि वहाँ पे ब्लास्टिंग के लिए एक दिन बिछा दिया जाता है और 2-3 दिन तक के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में चूंकि कोन्हारा एकदम पास गांव में है, 500 मीटर मात्र में कोन्हारा गांव है और बच्चे हो, महिलाएं हो, इधर उधर घूमती रहती है, चाहे गाय है, गोबर है, सब देखने के लिए इधर उधर घूमते रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन अगर उदासीन है या फिर पैसों के बल पे या पैसे लेकर के अगर वो चुप्पी साधे हुए हैं तो ये निश्चित रूप से राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है, जो भी आरोपी हो, चाहे माइंस के मालिक हों, चाहे खदान के लीजधारी हों, चाहे एक्सप्लोसिव होल्डर हों, तो इन तीनों पे अगर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन होगा। और इसके लिए सभी प्रशासन के आला अधिकारी, चाहे डीएमओ हो, थाना प्रभारी हो, सीईओ हो, एसडीओ हो, सभी लोग इसमें स्वयं कसूरवार होंगे। इसलिए मैं आप सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आप अपने स्तर से इसमें जांच करें और निश्चित रूप से अगर दोषी जो है इन मासूम बच्चों के जीवन और मौत से अगर किसी ने खिलवाड़ किया है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। धन्यवाद।